दोस्तों नमस्कार। बिहार में सियासी सरगर्मियां अब चरम पर हैं। वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। वोटरों को लुभाने की सियासत अब चरम पर पहुंचती जा रही है और वोटर अधिकार यात्रा के बाद खास तौर पर जिस अंदाज में राहुल और तेजस्वी ने मिलकर ये यात्रा निकाली, वोटरों को जागरूक करने का प्रयास किया और लोगों को एकजुट किया, अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद किया। खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे, उत्साह में दिखे, जोश में दिखे, बैनर पोस्टर्स के साथ दिखे और एक बार फिर लड़ाई के लिए तैयार दिखे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी के अलावा एक दूसरा सियासी धारा बिहार में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी चर्चा हो रही है और उसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उसके जो मुद्दे हैं वो जन सरोकार से जुड़े हैं। ये पार्टी जन सुराज की बात करती है, ये पार्टी व्यवस्था बदलने की बात करती है, ये पार्टी आमूल चूल परिवर्तन का दावा करती है। अगर वो सत्ता में आती है तो उसकी कोशिश है आमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन की। नारा जन सुराज का है, संस्थापक प्रशांत किशोर हैं और एक ज़माने में प्रशांत किशोर, जिन्हें राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, जो पर्दे पर तो नहीं रहते लेकिन पर्दे के पीछे राजनीतिक दलों को वो सारे ट्रिक्स, वो सारी सूचनाएं, वो सारे इनपुट मुहैया कराते हैं जिसके सहारे राजनीतिक दल चुनाव में जनता तक पहुंचकर सटीक रणनीति बनाते हैं, जनता को अपने पक्ष में करने की। चेहरा राजनेता का होता है, चेहरा सियासतदान का होता है, लेकिन उसके पीछे जो गणित है, जो गुणाभाग है, जो केमिस्ट्री है, जो कनेक्ट है जनता से, उसमें क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या लाई जाए जिससे जनता लामबंद हो मुद्दों पर, नेताओं के इर्द गिर्द। ये सारी बातें प्रशांत किशोर पिछले कई सालों से, या कहिए तो कम से कम 2 दशकों से राजनीतिक दलों के लिए करते आ रहे थे, लेकिन इस बार वो बिहार की राजनीति में खुद कूदे हैं मैदान में और इस नारे के साथ कि वो जन सुराज लाने का उनका संकल्प है। शिक्षा उसमें सबसे अहम नारों में से एक है। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की बात वो करते हैं और जाहिर है जब शिक्षा की बात करते हैं और जिस अंदाज में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में डिसरप्टर की भूमिका में हैं, जो खुद अपने इंटरव्यूज़ में मंच पर कहते हैं कि हाँ, हम वोट कटवा पार्टी हैं, हम वोट काटेंगे और इतने वोट बीजेपी और चाहे आरजेडी कांग्रेस के हों, इतने वोट दोनों पार्टियों के काटेंगे कि दोनों पार्टियां कहीं की नहीं रहेंगी। तो जाहिर है प्रशांत किशोर अपने इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक गंभीर कोशिश पिछले कुछ सालों से वो कर रहे हैं। 2 से करीब 3 साल होने को हैं, 2 साल तो कम से कम हो चुके हैं जब वो बिहार में पदयात्राएं कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर घूम रहे हैं। उनके साथ कारों का एक लंबा काफिला चलता है, बड़े अच्छी टेंट की व्यवस्था होती है, लोग आते हैं, लोगों से वो छोटी छोटी जनसभाओं में, गाँव में जाकर सवाल पूछते हैं, क्या चाहिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए, शिक्षा के लिए वोट कीजिए, हमें भले वोट ना कीजिए लेकिन बदलाव के लिए वोट कीजिए। बदलाव की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। क्या बिहार की राजनीति में बदलाव लाना इतना आसान है? लालू जी के लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, बीमार हैं, लेकिन लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अभी चुनाव होगा तो आप अपने बच्चे का चिंता छोड़ के जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। कैसे सुधार होगा?
और बहुत कुछ प्रशांत किशोर की राजनीति का जो स्टाइल है, उनकी जो स्टाइल है वो अरविंद केजरीवाल से मेल खाती है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में बेहद लकी रहे। एक जन आंदोलन से उनकी पार्टी उभरी, अन्ना आंदोलन से। जन लोकपाल के नाम पर दिल्ली की जनता को उन्होंने भरोसे में लिया। ईमानदार, कट्टर ईमानदार सरकार देने का वादा किया। शीला दीक्षित के खिलाफ, जो 3 बार की मुख्यमंत्री रहीं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, सरकार को घेरा और कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल की आंधी में बह गई। कांग्रेस का पूरा वोट बैंक मानो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया और दिल्ली की सत्ता में एक नई पार्टी का उदय हुआ। और उस सिर्फ उदय ही नहीं हुआ, अपार जन समर्थन के साथ उदय हुआ। दिल्ली की विधानसभा की लगभग 99% सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिली। एक तरफा बहुमत, प्रचंड बहुमत, संपूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी साफ हो गई, कांग्रेस भी मानो साफ हो गई। और लेकिन आज 20 साल बाद, नहीं आज 15 साल बाद आम आदमी पार्टी साफ हो गई दिल्ली से। बीजेपी ने कट्टर ईमानदार सरकार के मुद्दे पर शराब घोटाले के नाम पर अरविंद केजरीवाल को घेरा और उनकी पार्टी परसेप्शन के पॉलिटिक्स में बीजेपी से हार गई और इस बार जनता की अदालत में भी हार गई। बड़े बड़े नेता जेल में गए, बड़े बड़े वादे धरे के धरे रह गए। जिन पर आमूल चूल परिवर्तन का उसकी जिम्मेदारी थी, वो नेता जेल में गए। मनीष सिसोदिया जेल में गए, सत्येंद्र जैन जेल में गए, अरविंद केजरीवाल खुद जेल में गए। तो फिर बचा क्या? पार्टी से कुछ नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो कुछ वैसी ही परिस्थिति बिहार में प्रशांत किशोर बदलाव के लिए लाना चाहते हैं। जिस तरह जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद दिल्ली में प्रशांत किशोर को मिला, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मिला, माफ़ कीजिएगा, बिहार में प्रशांत किशोर कुछ वैसे ही आमूल चूल परिवर्तन के लिए बहुमत चाहते हैं, जन समर्थन चाहते हैं। और इस हकीकत के साथ उन्हें यह एहसास है कि शायद जनता उन्हें या तो अर्श पर पहुंचा दे या फिर जनता का भरोसा पहली बार शायद उतना ना हो और जनता उन्हें फर्श पर रखे। लेकिन जनता उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें प्रचंड बहुमत नहीं मिला तो वो सरकार में नहीं आएंगे। वो अपने विधायकों से कह देंगे कि अगर किसी को मंत्री या पक्ष विपक्ष की राजनीति करनी है तो अपने रास्ते चुन ले, उन्हें परवाह नहीं। वो तभी सत्ता में बैठेंगे जब उनके पास आमूल चूल परिवर्तन करने का जन समर्थन होगा और इसके लिए वो समय देने को तैयार हैं। पिछले कुछ सालों से, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, कि प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार रहेंगे या जाएंगे, और वो भरोसा दिला रहे हैं, जनता उन्हें भरोसा दिला रही है कि नीतीश तो जाएंगे। ऐसा प्रशांत किशोर दावा करते हैं अपने जितने भी इंटरव्यूज़ में उन्होंने दिए हैं, न्यूज़ चैनल्स को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। तो प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं कि नीतीश की जो चेहरा है, नीतीश का जो चेहरा है, इस बार जनता उस चेहरे को नकार देगी, ऐसा वो कह रहे हैं। और जेडीयू को सबसे कम सीटें आएंगी। तो प्रशांत किशोर जब खुद एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट, चुनावी रणनीतिकार हैं, तो उन्होंने भी अपना गुणागणित देखा होगा, अपनी पार्टी के स्कोप को देखा होगा और उसी आधार पर वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए मेहनत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ही स्टाइल में शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार तो शराब घोटाले के नाम पर चली गई। प्रशांत किशोर बिहार में जो शराबबंदी है उसे सरकार बनने के 1 घंटे के भीतर वो फैसला वापस लेने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर, हालांकि पहले वो इनकार करते रहे कि उनकी पार्टी का स्टाइल अरविंद के आम आदमी पार्टी जैसा है, क्योंकि वो ये तर्क देते रहे कि
आम आदमी पार्टी तो जन आंदोलन से उतरी, हमारी पार्टी कौन से जन आंदोलन पे है? हमारी पार्टी तो गांव-गांव जा रही है, सड़कों पर आपको नज़र नहीं आएगी आंदोलन करते हुए। लेकिन प्रशांत किशोर ने रणनीति बदली, वो विद्यार्थियों के लिए सड़कों पर उतरे, धरने भी दिए, लाठी भी खाई। तो यानी सियासत में प्रशांत किशोर कुछ वैसा ही चमत्कार करने की उम्मीद बिहार में लगाए हुए हैं जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था। और अरविंद केजरीवाल लोगों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हुए थे कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, हम ईमानदार सरकार आपको देंगे, हमारे पर भरोसा कीजिए, हमारी नीयत सही है। लेकिन क्या बिहार की जनता, जहां बिहार की जनता के पास ऑप्शन है तेजस्वी कांग्रेस के रूप में, बीजेपी और उसके गठबंधन के रूप में, एनडीए के रूप में, प्रशांत किशोर एक नया विकल्प देने की कोशिश में हैं, इस उम्मीद में कि जनता देर सवेर उस विकल्प को चुनेगी और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का मौका देगी। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, लेकिन उसके पास व्यापक फंडिंग है, उसके संसाधन हैं, लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी काफिला कारों का काफिला उनके साथ चलता है, उनके कार्यकर्ता कारों से घूमते हैं। एक देख के लगता है कि मजबूत, पैसों से मजबूत पार्टी है। जन स्वराज की जो गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जन स्वराज के बैनर पोस्टर लगे आपको बिहार में दिखाई देंगे। मतलब वो उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बस समर्थन चाहिए जनता का। और हम दर्शकों से एक बात ये भी कहेंगे, इससे पहले बिहार में भी ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई नई पार्टी आई हो और अपने अस्तित्व बनाने के लिए जनता से समर्थन मांग रही हो। पिछले चुनाव में दप्पा पार्टी, द प्लूरल्स पार्टी का आपने नाम सुना होगा, वो आई थी नीतीश के खिलाफ नए नारे के साथ, लेकिन खाता भी नहीं खुल पाया था। अब वो पार्टी बैकग्राउंड में चली गई है। इसी तरह इस बार प्रशांत किशोर किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हम लंबी रेस के घोड़े हैं, हम मैदान में टिकेंगे, भागने वालों में नहीं हैं। लेकिन जनता उनकी बातों पर कितना यकीन करेगी ये चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन ये तय है कि प्रशांत किशोर ने अपने गुणा भाग में ये जो माना है, उन्हें लगता है कि नई पार्टी का स्कोप है और वो चुनाव लड़ेंगे। नीतीश तो डायरेक्ट चुनाव लड़ते नहीं, तो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। या अगर तेजस्वी यादव राघोपुर से लड़ते हैं तो प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल स्टाइल में, जैसा कि केजरीवाल ने शीला दीक्षित के सामने चुनाव लड़ा था, वो तेजस्वी के सामने चुनाव लड़ के खुद को नेता साबित करना चाहते हैं। अब देखना होगा जनता क्या फैसला करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। धन्यवाद बहुत बहुत।